श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं एक प्रसंग, भवितव्यता। देखिए, होनी पर कवियों ने अनेकों पद्य लिखे हैं। होनी के आगे किसी का बस नहीं चलता, होनी होकर ही रहती है। एक कवि ने लिख दिया कि जग में होनहार बलवानी से कोई ना मानो झूठी, ना मानो झूठी, इसे कोई ना मानो झूठी। जग में होनहार बलवान इसे कोई ना मानो झूठी। यह यथार्थ सत्य है कि होनी बड़ी प्रबल है, इसे मिटाना कोई आसान बात नहीं है। एक कवि ने लिख दिया कि किसकी कहाँ चली है भाभी के सामने, भाभी भी झुक गई है भाभी के सामने। इसका मतलब है प्रबल होनी के आगे होनी भी झुक जाती है। तो क्या होनी भी दो प्रकार की होती है? हाँ, होनी दो प्रकार की है। एक होती है होनी और दूसरी होती है प्रबल होनी। होनी को भगवान शंकर मिटा सकते हैं। लिखा है कि जिस समय नारद जी ने पार्वती का हाथ देखकर हिमालय को बताया कि तुम्हारी पुत्री सकल गुणों की खान है, परंतु इसे वर अच्छा नहीं मिलेगा कि योगी जटिल काम मन नगन मंगल देख, अस स्वामी यही का मिले परी हस्त यस रेख। हिमालय ने कहा, रे वर्ष, क्या इस लेख को मिटाया जा सकता है? नारद ने कहा, हाँ, अगर तुम्हारी पुत्री तपस्या करे तो भगवान शंकर इस होनी को मिटा सकते हैं। कि जो तप करई कुमारी तुम्हारी, तो भाभी हूं मेटी सकही त्रिपुरारी। इसका सीधा मतलब हुआ कि होनी को भगवान शंकर मिटा सकते हैं, परंतु जिस होनी में प्रभु की इच्छा शामिल हो जाए उस होनी को भगवान शंकर भी नहीं मिटा सकते हैं। जिस समय कुंभज ऋषि के आश्रम से भगवान शिव सती के सहित सत्संग करके लौट रहे थे, रास्ते में उन्हें सीता जी की खोज करते हुए राम और लक्ष्मण मिल गए। शिव ने सती की नजर बचाकर उन्हें प्रणाम कर लिया। सती जी ने देख लिया, पूछने लगी, ये कौन है? शिव ने बताया, परमात्मा है, परम ब्रह्म है। सती जी को संदेह था। उन्होंने कहा कि मैं बिना परीक्षा लिए हुए इन्हें ब्रह्म कैसे मान लूं? भगवान शंकर ने कहा, तो ये अगर नहीं मानती हो तो विवेक से काम लेना, जो भी प्रयत्न करना उसे सोच समझकर और अच्छी तरह से विचार लेना। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि यद्यपि शिव बहुविधि समझावा, अभावी वस न ज्ञान उर आवा। भगवान शंकर ने अनेकों प्रकार से समझाया, परंतु होनी के कारण सती जी के समझ में नहीं आया। शिव जानते हैं कि इनके शीश पर होनी सवार है। देखिए, जब पत्नी पति की आज्ञा को ठुकराकर स्वच्छंदता ग्रहण कर ले तो समझ लेना चाहिए कि होनी का चक्कर है। अब भगवान शिव जैसे सत्संगी परम विवेकी की बात पर सती जी को विश्वास नहीं हो रहा है। इसका सीधा मतलब है शीश पर होनी सवार है। देखिए, पति ही पत्नी का गुरु है। गुरु की बात को ठुकराना अनुशासनहीनता और उद्दंडता है। शिव जी समझ गए कि इस होनी में प्रभु की इच्छा शामिल है। आज तो वे विचार करने लगे कि हुई है सोई जो राम रचि राखा, और को कई तर्क बढ़ा वही शाखा। अब तो वही होगा जैसी प्रभु की इच्छा है। इसमें तर्क वितर्क करने से क्या फायदा है? भगवान शंकर वटवृक्ष के नीचे बैठकर प्रभु का ध्यान करने लगे। वे समझ गए कि अब सती का कल्याण नहीं हो सकता है। सती ने सीता का रूप धारण करके परीक्षा ली। परिणामतः शिव ने सती का परित्याग कर दिया। दक्ष की यज्ञ में गई। उस समय भी शिव ने रोका, परंतु नहीं मानी। आखिरकार उन्हें शरीर ही छोड़ना पड़ा। देखिए, जब कोई अपना व्यक्ति बात नहीं मानता और उसे कुछ हो जाता है तो दुखी होना पड़ता है। शिव को भी सती ने मरने पर, शिव को भी सती के मरने पर बहुत दुख हुआ।
विवेकी पुरुष को होनी का आभास हो जाता है, परंतु जिसके शीश पर होनी सवार होती है वह सलाह ही नहीं मानता। अगर वो मान ही ले तो होनी टल सकती है। कौरवों का विनाश भगवान कृष्ण और व्यास जी को आभासित था, इसलिए उन्होंने धृतराष्ट्र को बहुत समझाया कि पांडवों का अधिकार दे दो, युद्ध करना ठीक नहीं है। परंतु धृतराष्ट्र यही कहता रहा कि अब तो वही होगा जो प्रभु को मंजूर है। शास्त्र यह कहता है कि विवेकी पुरुष को विनाश रोकने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। अगर मान लेगा तो ठीक है, नहीं मानेगा तो विनाश तो होना ही है। भगवान राम ने भी विनाश रोकने का प्रयास किया। पहले उन्होंने हनुमान जी को भेजा, परंतु रावण नहीं माना। मंदोदरी और विभीषण समझाकर हार गए। भगवान ने अंगद को दूत बनाकर लंका भेजा, परंतु जब होनी सवार थी तो वह कैसे समझता। परिणामतः लंका का विनाश ही हो गया। ये होनी का एहसास हो जाए तो बुद्धिमान पुरुष को भगवान की शरण में चला जाना चाहिए। विभीषण जी जब समझ गए कि रावण के शीश पर होनी सवार है, अब अगर इसके साथ रहेंगे तो हमारा भी विनाश हो जाएगा, इसलिए वे राम की शरण में चले गए। उद्धव भी यदुवंशियों के विनाश को समझकर बद्रिकाश्रम को चले गए थे। दुष्ट का साथ किसी भी प्रकार से ठीक नहीं है, कुसंग में पड़कर सभी बर्बाद होते हैं। रावण सा शासन जहां होई विभीषण मौन, समझो प्रबल विनाश है रोके उसको कौन। जिस घर में किसी अहंकारी पुरुष का शासन हो और विभीषण जैसे बुद्धिमान पुरुष भयभीत होकर चुप बैठे हों, समझो उस घर का विनाश होना निश्चित है। चतुर पुरुष चूके नहीं मूर्ख देख चुकाई, चतुर चूकता जब कभी तो 3 ठोकरें खाई। चतुर वह है जो विवेकवान है, मूर्ख वह है जो विवेक शून्य है। सत्संग से विवेक जागृत होता है, शास्त्रों के अध्ययन से आत्मा जागृत होती है। भगवान को जानने वाला भगवान के ही समान हो जाता है। केवट नहीं, जब राम के मर्म को जान लिया तो वो स्वयं राम के समान बन गया। भगवान की कथाएं सुनकर परीक्षित ने भी यही कहा कि अब मैं जीव नहीं हूं, आत्मा बन चुका हूं। चतुर पुरुष कभी चूकता नहीं, परंतु मूर्खों के संग से चतुर भी चूक जाता है, और जब चूकता है तो उसके 3 ठोकने लगती हैं। जिस घर में पति का शासन नष्ट हो जाए, समझो वह घर शमशान हो गया। जिस नगर में अराजकता फैली हो, विद्वानों की कीमत न समझी जाती हो, मूर्खों का शासन हो, समझो वह नगर वीरान हो गया। जो लड़का कुसंगी मित्रों के साथ घूमता हो, नशा करता हो, व्यभिचारी हो, जुआरी हो, दादागिरी करता हो, समझो उसका जीवन बर्बाद हो गया। जो लड़की कुसंगी सहेलियों के साथ घूमती हो, उनके इशारे पर चलती हो, गुणों और अवगुणों की पहचान न जानती हो, माता पिता और गुरु की आज्ञा को ठुकराती हो, समझो उस लड़की का जीवन बर्बाद हो गया। कि सोने कमृग सियाने देखा अगर न होता तो कागज पे लिख के दे दूं सीता हरण न होता। अगर सीता जी ने सोने का मृग न देखा होता तो शायद सीता हरण ही नहीं होता। लोभो विनाशस्य कारणम, लोभ ही विनाश का कारण है। जब किसी चीज को पाने के लिए लालच आ जाए और मनुष्य उसको पाने के लिए पूर्ण प्रयास करने लगे तो समझो विनाश आ गया। पतंगा दीपक की लौ को सुंदर समझकर उसे पाने के लिए लालायित होता है और उसकी लौ में जलकर भस्म हो जाता है। जो चीज ईश्वर की इच्छा से मिल जाए उसे ग्रहण कर लो, किसी चीज के पीछे मत भागो। सभी जानते हैं संसार में कभी सोने का हिरण नहीं होता। राम फिर भी धनुष बाण लेकर उस मायावी हिरण के पीछे भाग खड़े हुए, क्योंकि होनी प्रबल है। होनी के कारण बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। वे जब तक मृग को मारने गए तब तक इधर सीता जी का हरण हो गया। देखिए, विवेकी पुरुष उस होनी को मिटाने में सक्षम है जिसमें ईश्वर की इच्छा शामिल नहीं है। कि होनी की है बात कह कई महलों में रूठी, राम गए वनवास देह नृप दशरथ की छूटी जग में
होनहार बलवानी से कोई ना मानो झूठी। मंत्रा ने कैकेयी को भड़का दिया। कैकेयी राम को 14 वर्षों का वनवास मांगने लगी। राम के वियोग में दशरथ की मृत्यु हो गई। भरत जी लौट कर आए, उन्होंने कैकेयी को खरा खोटा कहा। शत्रुघ्न ने मंत्रा को दोषी मानकर उसके कुंवर पर लात मारी। देखिए, जो किसी भी प्रकार से पानी चढ़ाकर किसी का विनाश करवाता है वह व्यक्ति दोषी है, उसे अवश्य दंड देना चाहिए। अंधा आदमी अगर आंखों वाले के सामने कुएं में गिर जाए तो आंखों वाला व्यक्ति दोषी है। जो गलत सलाह में शामिल हो जाए वह व्यक्ति अवश्य दोषी है। अन्याय का साथ देने वाला व्यक्ति अन्यायी है। इन्हें दंड मिलना ही चाहिए। भरत जी ने गुरु वशिष्ठ से कहा कि आप तो ब्रह्मा के पुत्र हैं, आप तो होनी को मिटा सकते थे, आपके होते हुए ये सब कैसे हो गया। भरत जी के वचनों को सुनकर गुरु जी की आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने बिलख कर कहा कि सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखी कहूं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण कैसे अपयश विधि हाथ। होनी बड़ी प्रबल होती है, ऐसा अपयश हानि लाभ जीवन मरण या विधाता के हाथों में है। अर्थात उस होनी में प्रभु की इच्छा शामिल थी। ऐसी प्रबल होनी को कैसे मिटा ऐसी प्रबल होनी को मैं कैसे मिटा सकता था। देखिए, बन जाने में स्वयं भगवान की इच्छा शामिल थी। दशरथ की मृत्यु भी निश्चित थी। सीता हरण में भी भगवान की इच्छा शामिल थी। तो ऐसी होनी को कैसे मिटाया जा सकता है। कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा कि किसी व्यक्ति ने स्वयं गोली मार ली और वह अस्पताल में जाकर ठीक हो गया। किसी ने जहर खा लिया और उपचार से ठीक हो गया। मरणासन्न व्यक्ति अस्पताल ले जाया गया और वह ठीक हो गया। और कभी कभी व्यक्ति को बड़े बड़े डॉक्टर देखते हैं, डॉक्टरों के पास ले जाया जाता है और वह फिर भी मर जाता है। किसी व्यक्ति को जब मरना ही है तो वह आपकी बात पर अस्पताल ही नहीं जाएगा। मृत्यु और अपमृत्यु में अंतर होता है। अपमृत्यु को टाला भी जा सकता है परंतु मृत्यु को नहीं। हो सकता है और होगा में अंतर है। हो सकता है को टाला जा सकता है परंतु होगा को नहीं। 11,000 वोल्टेज तार को अगर कोई पकड़ लेगा तो उसकी मृत्यु निश्चित है। इसी प्रकार विवेकी पुरुष को सावधान करने का अधिकार है। अगर वह मान जाता है तो ठीक है, अन्यथा जो होने वाला है उसे कौन रोकेगा। कभी कभी आत्मा रोकती रहती है कि इस काम को मत करो, परंतु फिर भी नहीं मानते। मन कहता है करो, जो होगा वह देखा जाएगा। राजा दशरथ जिस समय जवान थे और इनका विवाह भी नहीं हुआ था, उस समय गुरु वशिष्ठ जी ने दशरथ को एक बात बताई थी कि राजन, तुम शिकार के प्रेमी हो, भविष्य में मेरी एक बात याद रखना, जिस दिन तुम्हारे हाथों से शिकार करते समय धनुष बाण छूटकर पृथ्वी पर गिर जाए उस दिन समझ लेना कि आज मेरे हाथों से बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। उस दिन धनुष बाण को उठाकर सम्मान मत करना। माता पिता और गुरु की अच्छी बात को जो मान लेता है उसी का कल्याण है। अपने खराब मित्रों की सलाह पर नहीं चलना चाहिए। किसी लड़की को गलत सहेलियों की सलाह नहीं माननी चाहिए। अष्ट संयोगवश एक दिन श्रवण कुमार अपने अंधे माँ बाप के लिए जल भरने गया और इधर महाराज दशरथ शिकार खेलने के लिए सरयू के तट पर पहुंचे। जब श्रवण कुमार ने अपना कमंडल डुबाया, पानी का शब्द सुनकर महाराज दशरथ ने धनुष पर शब्द वेदी बाण चलाया। जो प्रत्यंचा खींची, धनुष बाण हाथ से छूट गया। दशरथ को गुरु जी की बात याद आ गई। विचार करने लगे, क्या सचमुच आज मेरे हाथों से अनर्थ होने वाला है। आत्मा ने यही कहा बाण मत चलाइए, परंतु मन ने कहा शिकार को मत छोड़िए। कि दशरथ ने बाण मारा मृगा को जान कर, श्रवण की मौत आई तो तीर क्या करे। तकदीर की लिखी को तदबीर क्या करे। रूठा हो बादशाह तो वजीर क्या करे। अब तो प्रबल होनी बन गई। शिकार को उठाने गए तो श्रवण कुमार को देखा, आत्मा से दुखी हो गए। हाय, मैंने ये क्या कर डाला। श्रवण कुमार ने कहा, राजन, इसमें आपका कोई दोष नहीं है।
अब मेरे बूढ़े माँ बाप को जाकर पानी पिला दो और मेरे सीने से इस बाण को निकाल दो। ज्यों बाण खींचा, श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई। अब तो दशरथ और भी दुखी हो गए। कमंडल में जल लिए हुए अंधे अंधों के पास पहुंचे, सारा वृत्तांत बताया। उन्होंने जल नहीं पिया और दशरथ को श्राप दे दिया कि जिस तरीके से पुत्र के वियोग में हम मर रहे हैं, एक दिन तुम्हारा भी यही हाल होगा। उन्होंने अपने प्राण छोड़ दिए। आज दशरथ के सामने 3-3 लाशें पड़ी हैं। विचार करने लगे, हाय मैं कितना पापी हूं, अब तो मुझे भी जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। आत्महत्या करने के लिए उद्यत हो गए। सोचा सरयू में डूब कर मैं भी अपना प्राणांत कर दूंगा। ज्यों कूदने के लिए तैयार हुए, भगवान विष्णु प्रकट हो गए। उन्होंने कहा कि सावधान राजन, ये क्या करना चाहते हो? संसार में आत्महत्या से बड़ा कोई पाप नहीं है कि सावधान करना न तुम, ये अपना अवसान, आत्मघात से है नहीं कोई पाप महान। अभी तुम्हारी मृत्यु का समय नहीं है। मैंने तुम्हें पूर्व जन्म में जो वरदान दिया है वह कैसे पूरा होगा और इन अंधी अंधों का श्राप कैसे भोगोगे? अभी तुम्हारे 3 विवाह होंगे। राम के रूप में मैं तुम्हारे घर में अवतार लूंगा। जब हमारा वनवास होगा उस समय हमारे वियोग में तुम्हारी मृत्यु होगी। तब तक जाओ और अयोध्या का राज्य करो। धीरे धीरे वही समय आया। राम के वनगमन से दशरथ की मृत्यु हो गई, अर्थात इस होनी में भी प्रभु की इच्छा शामिल थी। देखिए, आपत्ति काल में पत्नी को पति का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। सीता जी महलों के सुखों को ठोकर मारकर राम के साथ बन गई। आज तो स्त्रियां आपत्ति में पति का साथ छोड़कर मायके चली जाती है। इधर धर्म मित्र और नारी, आपत्ति काल परखिए चारी। आपत्ति काल में ही पत्नी और मित्र की पहचान होती है। उस समय धैर्य और धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन नारद जी विश्व मोहिनी पर मोहित हो गए कि जप तप कछु न होई यही काला, विधि मिलई तबन विधि बाला। पूजा पाठ भूल गए, विश्व मोहिनी से मेरा विवाह हो जाए। भगवान विष्णु से कहा, प्रभु आप ही तो हमारे अच्छे मित्र हैं, हमारे हित की बात सोचें। देखिए, पहली बात तो सुंदरता को देखकर कभी मोहित नहीं होना चाहिए। मनुष्य की पहचान सुंदरता से नहीं उसके गुणों से करनी चाहिए। सोने का कलश हो और उसमें जहर भरा हो तो उस कलश का क्या होगा? मिट्टी का कलश हो परंतु अमृत भरा हो, वह कलश बहुत बड़ा महत्व रखता है। अच्छा वैद्य जैसे रोगी को नुकसानदायक चीज नहीं खाने को देता है, वैसे ही अच्छा मित्र अपने मित्र को कभी गड्ढे में नहीं गिरने देता है। भगवान ने कहा, जाओ नारद, मैं वही करूंगा जिसमें तुम्हारा परम हित होगा। नारद ने भगवान से रूप मांगा। भगवान ने उन्हें बंदर का रूप दे दिया। विवाह नहीं हो पाया तो क्रोधित होकर विष्णु को श्राप दे दिया। जब नशा दूर हुआ तो बात समझ में आ गई कि भगवान तो मेरा भला चाहते थे। मैं गड्ढे में गिर रहा था, इन्होंने मुझे बचा लिया, तो क्षमा मांगने लगे। इसी प्रकार जब कोई लड़का अपने गलत मित्रों की सलाह से कुछ गलत कर डालता है और नशा उतरने पर फिर उन्हीं मित्रों को गाली देता है कि तुम लोगों की वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई। इसी प्रकार कोई लड़की जब अपनी सहेलियों की सलाह से गलत कदम उठा लेती है और जिंदगी खराब हो जाने पर वह अपनी सहेलियों को ही गाली देती है कि तुमने हमारी जिंदगी खराब कर डाली। मोह का नशा जब उतरता है तब मनुष्य को ज्ञान होता है कि अच्छा क्या था और बुरा क्या था। इसीलिए सभी को कुसंग से बचना चाहिए, अच्छे लोगों का साथ करना चाहिए। कि होनी की है बात एक दिन अर्जुन पे बीती, वही अर्जुन बलिवान गोपियां भीलन ने लूटी। जग में होनहार बलवान ही से कोई ना मानो झूठी। अर्जुन तो बड़े धनुर्धारी थे, परंतु होनहार की बात है भीलों ने उन पर आक्रमण करके गोपियों को छीन लिया। होनी जहां स्वयं नहीं पहुंचती वहां उसे खुद बुला लेती है कि जैसी हो भवितव्यता वैसी बने सहाय।
आपने आवे बीच में ताही तहा ले जाई। जैसी होनी होती है वैसी सहायता मिल जाती है, होनी जहां खुद नहीं आती वहां उसे बुला लेती है। कवि ने लिखा कि होनी की है बात एक दिन नल पर भी बीती, राजपाट गए हार हार को निगल गई खूंटी जग में, होनहार बलवान ही से कोई ना मानो झूठी। राजा नल जून में सारा राजपाट हार गए, मित्र के यहाँ पहुंचे तो मित्र का हार खूंटी निगल गई। यह सब समय का फेर है, होनी का चक्र है। हमें विवेक से काम लेना चाहिए, मूर्खों की सलाह नहीं माननी चाहिए, सत्पुरुषों का साथ करना चाहिए, आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए, अन्यथा यह कलकाल हमें विनष्ट कर देगा। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।